आप सब लोगों का स्वागत है आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। तो आप सब लोगों का रिस्पॉन्स ये होगा, अगर ट्रेनिंग सेशन में आप कनेक्ट हुए हैं तो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग सेशन को लास्ट तक अटेंड करिए। ठीक है, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करना है। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम लोग सीधे ट्रेनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आज की शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं तो दोस्तों, नाम मेरा सलमान है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और ये जो सिस्टम है, स्वामिनी सिस्टम है, पिछले 19 महीने हो गए मुझे इस सिस्टम में वर्क करते हुए। और मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मैंने इसको स्टार्ट किया था स्टूडेंट लाइफ में। मैं बीए थर्ड ईयर की स्टडी कर रहा था। मुझे मेरे दोस्त के माध्यम से ये जो इंडस्ट्री है, इतनी शानदार, इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इससे मुझे एनीवे रूबरू होने का मौका मिला। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी तरीके से मुझे शुरू में ही समझ में आ गई थी जब मैंने इस बिजनेस में कदम रखा था। मुझे बताया गया था कि सलमान सर, इस बिजनेस को आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा। जो जो चीजें मुझे बताई गई, जो जो हमारे मेंटोर लोग चीजें मुझे बताई, उसको मैंने फॉलो किया और आज भी फॉलो कर रहा हूँ और हमेशा फॉलो करूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में होते हैं जो ये बताई हुई चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम लोग एक चीज समझेंगे, वाई स्वामिनी लाइफ। आप जितने भी लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, ठीक है, कुछ लोगों ने अपने कुछ टारगेट्स बनाए होंगे, कुछ लोगों ने अपने गोल सेट किए होंगे। उसने बनाया होगा कि 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, बाइक का, लैपटॉप का, फोन का, हर किसी का। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने, यानी बहुत सारे लोगों ने कोई टारगेट्स या कुछ भी नहीं बनाया होगा और उनको बताया जाता है कि जो है ना, ये कर लीजिए सर, क्योंकि आपके पास कोई, जब आपका डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप ये बिजनेस को आपने ज्वाइन किया तो क्यों ज्वाइन किया। हल्के मत लीजिए सर इस बिजनेस को। इस बिजनेस को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए स्वामिनी आपने क्यों ज्वाइन किया। राइट, तो आपको ये पता है स्वामिनी आपने क्यों ज्वाइन किया। अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो पता कर लीजिए सर, आपने स्वामिनी क्यों ज्वाइन किया। हो सकता है आप जॉब करते हो, आपने पार्ट टाइम इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा 10-15 हज़ार रुपए के लिए, तो इसको समय दीजिए। 10-15 हज़ार का टारगेट बनाइए। आप स्टूडेंट हो, आपने पार्ट टाइम इसको बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, ठीक है, और धीरे धीरे अगर आप चाहें तो एज ए करियर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। राइट, तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, अपना ये क्लियर करिए डायरेक्शन कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, इस बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, डे बाय डे हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आज का डे हम क्या करेंगे, कुछ भी प्लानिंग नहीं रहती। आज के डे में हमने कितने प्लान दिखाने हैं, ठीक है, आज के डे में हमने जो 15,000 का टारगेट बनाया है, जो 20,000 का टारगेट बनाया है, जो 30 का बनाया, 50 का बनाया, इसको पूरा करने के लिए कितने कितने डेली हमें एक्शन लेने पड़ेंगे, कितने काम करने पड़ेंगे, ये कुछ भी क्लियर नहीं होता। बस हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक तरीके से अगर बता दें, सर हमारे बताते रहते हैं कि प्रायोरिटी हम नहीं देते हैं स्वामिनी को। प्रायोरिटी इसको हम जो है ना लास्ट मोमेंट पे रखते हैं, लास्ट लेवल पे रखते हैं। बाकी हम दुनिया भर के काम रखेंगे फर्स्ट लेवल पे और उसको लास्ट रखेंगे, तो कभी नहीं होगा सर। जैसे मैंने बताया शुरू में, ये स्वामिनी आपसे कुछ चाहती है, स्वामिनी आपसे कुछ डिमांड करती है, वो डिमांड पूरा कर सकते हैं क्या आप। कर दीजिए, आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। राइट, तो वाई स्वामिनी, स्वामिनी आपने क्यों ज्वाइन किया ये आपको पता होना चाहिए सर। आप पता करिए, अगर आप न्यू हैं, आपको जितने पे ट्रस्ट है वो टारगेट बनाइए। 15,000 पे ट्रस्ट है, 20,000 पे ट्रस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि मैं 20,000 कमाने के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया। 20,000 कब से कब तक कमाने की मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हो गया हमारा ड्रीम और ये हो गया हमारा एक स्मार्ट। ठीक है, जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे 20,000 का इनकम लेना है, 30,000 का इनकम लेना है, 40,000 का इनकम लेना है, या 10,000 का इनकम लेना है, या आपको गोल्ड बनना है, XYZ कुछ भी आपका हो सकता है टारगेट। आप उसको लिखो कि मैं आपका नाम स्वामिनी लाइफ से इतना इतना इनकम कर चुका हूँ। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो, क्योंकि आपने स्पेसिफिक क्लियर कट कर लिया। ठीक है, उसके बाद डेली डेली उसको आप देखोगे कि पूरा हो रहा नहीं हो रहा, अचीवेबल भी आपका, रियलिस्टिक भी है, और टाइम बाउंडिंग होना बहुत जरूरी है कि इतने से इतने डेट तक मुझे अपना ये टारगेट पूरा करना है। तो उसके लिए प्रॉपर डे बाय डे प्लानिंग करो सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है सर। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज में मैंने अभी बात की, तो लॉ ऑफ एवरेज नियम काम सबके लिए करता है सर, लेकिन क्या आप लॉ ऑफ एवरेज, अब ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन किया, 10 दिन आराम कर रहे हो आप। कंसिस्टेंसी लगातार जरूरी है सर, लगातार। कोई भी काम अगर आप करोगे, ठीक है, तो उसमें कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना पड़ेगा सर। ठीक है, लगातार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, हैबिट नहीं है ना सर। बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग में आने की आदत नहीं होगी, मुझे भी नहीं थी शुरू में। अपलाइन बोलते थे कि आ जाओ, मैं कुछ ना कुछ बहाने बना देता था। ठीक है सर, फोन चार्ज नहीं है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये काम, वो काम, दुनिया भर के बहाने। तो इस वजह से जो है ना बहुत सारा समय खराब हो गया मेरा। तो बहुत सारे ऐसे पार्टनर होंगे जो आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे, इस बिजनेस को। ठीक है, और ये बिजनेस आपके लिए नया होगा, लेकिन आप अपने आप को इस बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा ढालना स्टार्ट करिए सर। थोड़ा सा अपने आप से जबरदस्ती करनी पड़ेगी आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो आप एक टारगेट डिसाइड करिए सर अपना, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मेरा न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है 2-4 दिन के बाद में, तो नए मंथ की प्लानिंग स्टार्ट करो सर। ठीक है, और इस मंथ में क्या आपने टारगेट लिया था, क्या प्लानिंग किया था, आप 2-4 दिन अभी बचे हुए, थोड़ा सा अच्छे से करिए, ताकि आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। राइट, क्योंकि टारगेट लिया होगा ना इस महीने का आपने, 10, 15, 20, 30, 50 जो भी आपने टारगेट लिया हो, 1 लाख का जो भी लिया हो, तो उसको देखो कहाँ तक पूरा हुआ, उसको थोड़ा सा करो अच्छे से। और नया मंथ आए उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि मैं 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में इतना इतना इनकम मुझे यहाँ से करना है, या मैं कर चुका हूँ। इस तरीके से आप कुछ बनाइए, उसके लिए प्रॉपर आप प्लानिंग करिए सर। क्योंकि जब तक आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा, तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप जाना कहाँ चाहते हैं सर, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और 95-99% लोगों का यही रहता है सर, वो कहीं नहीं पहुंचते, गोल 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 घूमते रहते हैं, क्योंकि कोई गोल ही नहीं होता उनका। राइट, और इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सर, वो है हमारा बेसिक। राइट, इस बिजनेस में बेसिक को आपको समझना पड़ेगा। जब आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो कंप्यूटर में सबसे पहले आपको टेली नहीं सिखाया जाता, आपको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग नहीं सिखाया जाता, सबसे पहले आपको बेसिक सिखाया जाता है। पहले बेसिक तो सीखो, कंप्यूटर आगे रहेगा, समझ रहे हो।
सीपीयू क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, ये आपको बताया जाता है कि इसको ये बोलते हैं, इसको मॉनिटर बोलते हैं, इसको सीपीयू बोलते हैं, इसको माउस बोलते हैं। इन सबसे मिलकर ही तो बनता है कंप्यूटर। तो इसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में हमारे बिजनेस की जो जड़ है ना वो है बेसिक, और ज्यादातर लोग इसको हल्के में लेते हैं। अभी बेसिक बात होना स्टार्ट हो गई ना, अभी लोग जाना स्टार्ट कर देंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे। और भले ही आता ना हो भले ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फंस जाते हो, भले ही अभी लिस्ट ना बनाया हो, भले ही इन्विटेशन ना आता हो, लेकिन जैसे ही बेसिक पे कोई लीडर आता है वैसे ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे डेली 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 3000 का पेआउट बनाते हैं, 4500 बना, इस तरीके जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो समझ लो बहुत बेसिक समझ लो, है ना। लॉ ऑफ एवरेज जो नियम है वो बेसिक पे तो काम करता है। मतलब बेसिक जब आप करोगे 10 लोगों तक प्लान पहुंचाओगे, 1 जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, ठीक है, तो वही तो वहां पे यहाँ एनीवे और करना क्या है बिजनेस में। बाकी जितनी भी ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी वो सब ट्रेनिंग्स आपको आगे बढ़ाएंगी, लेकिन आपको डेली बेस पे यही करना पड़ेगा सर, एक लिस्ट बनाना। जितने भी हमारे नए नए बिजनेस पार्टनर हैं, लिस्ट जरूर बनाएं, और बिना लिस्ट बनाए आप आगे कदम ना रखें, क्योंकि ये हमारा नियम है बिजनेस। हमारे इस बिजनेस में 4 बेसिक हैं, इस बिजनेस के 4 पिलर हैं। पहला है लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बनाना जरूरी है। 90% लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, लिस्ट नहीं बनाते हैं 90% लोग। 90% लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं सर, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं सर लिस्ट क्या बनाए सर, हमारे फोन में है। अब फोन अगर फॉर्मेट हो गया तो डिलीट होगा नंबर, तो फिर क्या करोगे, लिख लो भाई साहब, थोड़ा कष्ट दो हाथ को, ठीक है, तो थोड़ा कष्ट दो, डायरी पेन लो बढ़िया सा, उस पर बनाओ 200-300 लोगों की लिस्ट बढ़िया। अब अगर लिस्ट बनाएंगे भी, हमारे बहुत सारे पार्टनर, मैं फोन में पूछता हूँ कितने नंबर, बोले 4 थे। लिस्ट कितने की बनाई सर, 20 लोगों की। अब 20 लोग कौन है सर, ये बहुत खास लोग हैं सर हमारे, और यही खास लोग आपके है ना, देंगे घुमा के आपको अच्छी तरीके, समझ रहे हैं। तो डोंट प्रीजज मत करो लिस्ट बनाते समय, सब लोगों का लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का नियम है, रूल है, इसको बदला नहीं जा सकता। समझो, बार बार बता रहा हूँ सर, इसको बना लीजिए, लिस्ट जरूर बनाइए सर। लिस्ट के बाद में आता है इन्विटेशन। बिना लिस्ट बनाए आप सेकंड स्टेप में ना आए कभी। आप सोचो मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा सर, डायरेक्ट इन्वाइट करूंगा, मत करिए, फेल हो जाएंगे सर, कोई मतलब नहीं सर, आप नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। तो लिस्ट बना के ही आप लोगों को इन्वाइट करें। लिस्ट बनाने के लिए आप, जैसे मैंने बताया, नाम, नंबर और उनका शॉर्ट में एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में आप फिर लिस्ट प्रॉपर आपकी बन जाए 200-300 लोगों की, मिनिमम 100 लोगों की, मैक्सिमम इतने लोगों की बना लो आप। उसके बाद सेकंड स्टेप का इन्विटेशन। इन्विटेशन को आप सीख लो सर, इन्वाइट कैसे किया जाता है, निमंत्रण कैसे दिया जाता है। शादी ब्याह में लोगों को इन्वाइट करते हैं ना, जैसे हमारे बिजनेस में लोगों को इन्वाइट किया जाता है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है, चाहे जूम पे प्लान दिखाने के लिए, चाहे फेसबुक पे प्लान दिखाने के लिए, कर लो इसको। उसके बाद शो द प्लान। प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए सर। 3P हमारे प्लान की, प्लान, जो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ये 3 चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डीपली थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए हमारे प्लान, लाइक प्लान को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इसको भी मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ, है कि नहीं। किस तरीके से प्लान की शुरुआत करें, कैसे प्लान दिखाएं, प्लान दिखाने के बाद कैसे क्लोजिंग करें, इस पर भी ट्रेनिंग हमारी होती रहती है। आप अगर चाहोगे तो यूट्यूब पे जाके सलमान कॉमेडी टाइप करके आप लाइव में जाके जितनी भी ट्रेनिंग है उनको आप देख सकते हो। सब ट्रेनिंग वहाँ पर पड़ी है, लाइव सेशन में, लाइव जाओगे लाइव में, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। अब आता है हमारा चौथा, जो हमारा जो बेसिक स्टेप है वो है फॉलोअप एंड क्लोजिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे जो है ताम झाम सारे कार्यक्रम क्यों करते हैं, क्योंकि पैसा लेने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, राइट। लिस्ट बनाई, उसको इन्वाइट किया, उसको प्लान दिखाया, उसको फॉलोअप किया, उसको क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग करना सीखना पड़ेगा, एक दिन का काम नहीं है सर, एक हफ्ते का काम नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बारीकियां जो है इसकी समझनी पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के जितने भी लोग हैं, किससे क्या बोलना है, क्या डायलॉग बोलने पर क्या रिप्लाई आएगा, है ना, क्या सवाल करने पर क्या जवाब आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, और वो करते करते समझना। 80-20 रूल, जैसे मैंने बताया, लॉ तो आपको समझ में आ गया, मैंने बताया शुरू में। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि आप 10 को प्लान दिखाएंगे तो 1 या 2 धीरे धीरे आपके साथ आना स्टार्ट कर देंगे, राइट। लेकिन आप अगर प्लान दिखाते जा रहे हैं, लोग नहीं आ रहे, दिखाते जा रहे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब लॉ छोड़ो, आपको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, आपको खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है, राइट। आप खुद को अपग्रेड करेंगे तो बेटर है, ठीक है। तो ये 4 बेसिक मैंने बताया। अब इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने इसको थोड़ा समझ लीजिए। इन्विटेशन एक कला है सर, एक आर्ट है, एक स्किल है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। इन्विटेशन आपको ही करना पड़ेगा। आपके जो अपलाइन है, यानी जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, वो आपका इन्विटेशन आपके लोगों को नहीं बुला पाएंगे, आपको ही उनको बुलाना पड़ेगा। इसको लगातार आप इन्विटेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे सर, ठीक है। तो इन्विटेशन में सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो कहता है कि इन्विटेशन मींस, जब भी आप किसी को इन्वाइट करते हैं तो इस तरीके से इन्वाइट करें कि हम पिक्चर से पहले का उसको ट्रेलर दिखा रहे हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों अपनी नीड को शो मत करो, ठीक है, कि नहीं मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहन हो, जो भी है, इस तरीके से ना बोलो, सामने वाले को लगे कि यार ये बंदा जो है ना ज्यादा नीडी है और ये इसके बाद और कोई है नहीं, हम ही, ठीक है। अपने आप को हमेशा बिजी दिखाओ, अपने आप को बिजी दिखाओ कि यार ऐसा नहीं है कि आप कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लंबी छोटी बातें हो रही हैं और आप जो है ना अपने आप को जो है ना इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो समझ रहा है कि यार ये बंदा वेला है। ऐसा ना दिखाइए, अपने आप को बिजी दिखाइए। नेवर टॉक इन हेजिटेशन। जब भी आप बात करते हैं कॉल पे तो आप घबराइए मत, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, सारा जो खेल है सर प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करो लगातार, ठीक है। आप सोचो मैं ही पैनल पे बैठा हूँ तो मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे कुछ शब्द बोलना नहीं आता था, 10 सेकंड बोलना बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए, आज से 1-1.5 साल पहले। लेकिन इसको करते करते इतनी बार इसको किया, इतनी बार पैनल पे ट्रेनिंग, प्लान, प्रेजेंटेशन, दुनिया भर की चीजें हुई, सारा डर भाग गया, राइट। पहले हवा निकलती थी बात करते हुए, समझ रहे मेरी बात को, लेकिन आज जो है ना सब सेट हो गया। इस चीज का नतीजा है प्रैक्टिस का। तो जब अगर आपको अभी घबराहट हो रही है,
तो आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे होगा। जब भी आप किसी को इन्वाइट करने जाएं तो आप ये ध्यान रखें, समझदारी से ध्यान रखें कि आप उसको सिर्फ इन्वाइट ही करने जाएं, ना उसको प्लान दिखाएं, ना उसको प्रोडक्ट बताएं, ना उसको प्लान बताएं। क्योंकि हम इन्वाइट करने जा रहे हैं ना, तो इन्विटेशन में इन्विटेशन दो, ठीक है। हम वहां पर इन्विटेशन करते हैं तो उसको बता देते हैं सीधे सीधे, भाई कंपनी है, 1500-1600 लगेंगे, 1500 आएगा, 2 लगाने पड़ेंगे, दुनिया भर की बातें। तो वो आएगा ही नहीं कभी प्लान देखने के लिए, क्योंकि मार्केट में जितनी नेगेटिविटी है, लोग नेगेटिव है क्योंकि कुछ गलत सिस्टम की वजह से कुछ सही सिस्टम को भी लोग गलत समझ लेते हैं, है ना। सोशल मीडिया से लोग कनेक्ट हैं, बहुत सारे लोग जो है ना उल्टी सीधी जो है ना नॉलेज ज्ञान देने में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप चीजों को थोड़ा सा सही से करेंगे तो आपके जो हिस्से में जो है ना रिजेक्शन कम आएंगे, ठीक है। आपके हिस्से में तकलीफें थोड़ा कम आएंगी अगर समझ के करेंगे, और अगर ऐसे ही उल्टा सीधा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हम जानबूझ के अपने आप को हम ढकेल रहे हैं, जानबूझ के हम बताया जा रहा है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन जो नहीं करना है उसको हम पहले करते हैं और जो करना है उसको करते नहीं है, समझ रहे हो। तो इस चीज को समझो, जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो आप ये समझो, ये डिफरेंस समझो, ये फर्क समझो कि इन्विटेशन अलग चीज है और प्रेजेंटेशन एक अलग चीज है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं कॉलिंग पे, तो ये शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। करोड़पति या लाखों रुपए आलीशान घर, है ना, आलीशान कार, तो ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है आपको, लगना चाहिए सामने वाले पर्सन को यार कुछ तो है इसके पास, कुछ तो है, जाना चाहिए मुझे, इस तरीके की भयंकर वाली क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बताऊंगा कैसे। कीप इट सिंपल शॉर्ट, आपका इन्विटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। जितना आपका शॉर्ट सिंपल इन्विटेशन होगा उतना ज्यादा प्रभावशाली आपका इन्विटेशन होगा। जितना ज्यादा आपका शॉर्ट सिंपल होगा उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा, जितना ज्यादा लॉन्ग होगा उतना ज्यादा लंबी होगा, मतलब उतना ज्यादा बोरिंग होगा, राइट। क्योंकि वो सब पूछ लेगा आपसे, समझ रहे हैं। और कभी भी मिलकर किसी को इन्वाइट ना करें, कॉल पे ही इन्विटेशन दें, ओके। ये एक फॉर्मूला है FOAI, फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री इन्विटेशन। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसकी फैमिली के बारे में पूछें, हेलो भाई कैसे हैं, राइट। और ये फॉर्मूला है, कैसा रहेगा, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, सब लोगों के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, बार बार बताया जाता है लेकिन ये छोटी सी बात उनको समझ में नहीं है, ठीक है। आप नए हो यार, प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा तो समझो, थोड़ा तो, क्योंकि ये जो चीजें बता रहा हूँ कुछ चीजें स्क्रिप्टेड मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन कुछ चीजें ऊपर नीचे भी हो सकती है ना, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो हमें अपनी बात को थोड़ा सा उनके हिसाब से अपनी बात को मॉडिफाई करना होता है, उनके सामने अपनी बात को रखना पड़ता है। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, ये फॉर्मूला कैसा रहेगा, ये सब पे काम करेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैसा रहेगा फॉर्मूला, कैसे करेंगे, मान लो जैसे हमारे बीच में सलमान कनेक्ट है ना, सलमान से देखिए। अब मैं इनको मुझे इन्वाइट करना, अब ये जॉब करते हैं तो मैं इनको कॉल करूंगा, हेलो सलमान भाई कैसे हैं, बहुत बढ़िया, यही तो बोलेंगे, बहुत बढ़िया सलमान भाई, है ना, मुझे भी बोलेंगे। अब मैं क्या पूछूंगा, और बताओ भाई फैमिली में सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मम्मी पापा भैया भाभी जो भी है पूछ लो, सब बढ़िया ठीक ठाक, चलो बहुत बढ़िया। और बताओ भाई जॉब कैसी चल रही है आपकी, क्या बात, जॉब बढ़िया चल रही है यार, जॉब स्लो है, जो भी उनका रिप्लाई आएगा एग्री करो यार, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, बहुत मेहनत करते हैं। बोले यार जॉब बहुत अभी तो मामला खराब है, कोई बात नहीं यार, फिर भी बहुत बड़ी बात है यार, आप लगे हुए हैं, है ना, पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेकर आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल। आप थोड़ी सी तारीफ आपने करी, जेन्युइन तारीफ, हो गया ना, इतना क्लियर। आप इतनी बात करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेंगे, कितने 2 मिनट। अब सीधे सीधे हमारा इन्विटेशन चालू। तो सलमान भाई यार मैंने कॉल इसलिए किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी। बोले बताओ भाई यार क्या बात करनी है। तो सलमान भाई यार मैंने अभी काम स्टार्ट किया है, मैं बोल रहा हूँ सलमान भाई, सलमान सिद्दीकी जी, है ना। तो सलमान भाई मैंने यार अभी एक वर्क स्टार्ट किया है, पार्ट टाइम में मोबाइल फोन का यूज करके महीने का आराम से 15-20 हजार का अर्निंग कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा सलमान भाई अगर आपको भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 15 से 20 हजार अगर कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। तो क्या रिप्लाई आएगा, बोलेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, यही तो होगा। क्या रिप्लाई आएगा, यही तो बोलेंगे यार, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा यार, अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या काम है। अगर कोई हाउस वाइफ है उनको भी आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट है तो उसको 1500 से 3000 मत बताना। बहुत से लोग 1500 से 3000 स्टूडेंट को बता देते हैं, हाउस वाइफ को बता देते हैं। स्टूडेंट को 1500 से 3000, 15,000 10 से 15,000 बताओ, ठीक है। अगर कोई जॉब करता है, देखो कितना वो अर्निंग करता होगा अपनी जॉब से, 15-20,000 30,000 उसके हिसाब से बताओ। जो बिजनेस करता है सोचो थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा प्रीजस कर सकते हैं ना कि कौन कितना कमाता होगा, उसको उसी हिसाब से इनकम बताओ और वही इनकम पकड़ के लास्ट तक उसी पे आपको इन्विटेशन देना है। पैसे की बात क्यों करते हैं, क्योंकि साउंड ऑफ मनी, पैसे की बात ही तो लोगों को आकर्षित करती है। आप किस बेस पे लोगों को लाओगे, और क्यों आएगा कोई आपकी मीटिंग को सुनने के लिए, चाहे आप उसको मिलने के लिए बुलाओ, चाहे जूम पे बुलाओ, क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि भाई इतना इतना इनकम कर सकते हो अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए। वो लगा है बढ़िया है, राइट। तो आप ये पूछेंगे भाई अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा। तो बोलूंगा भाई देखो सलमान भाई अभी कॉल पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, मिलो, मिलकर बात करते हैं, मिलकर बताता हूँ, क्योंकि मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं कुछ दिखाना भी चाह रहा हूँ। तो मिलकर हो सकता है, बताओ आधे घंटे का समय निकाल सकते हो, अगर पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है तो मिलकर बात करते हैं, बताओ मिले। अब हम ये अगर हमको ये बोलेंगे ना यार बताना नहीं, कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो दिखा तो नहीं सकता ना कॉल पे, तो मिलना ही पड़ेगा। तो एग्री होते हैं, ठीक है भाई मिलते हैं, ओके भाई बताओ कब मिलते हैं, आज शाम को मिले या दोपहर में मिले, बताओ कितने बजे मिले, 4 बजे मिले, 8 बजे मिले। क्लियर करनी कुछ चीजें, हमेशा दो ऑप्शन दो, किस टाइम मिले, 4 बजे, 2 बजे, शाम को या सुबह, आपके घर पे, मेरे घर पे। जब ये 3-4 चीजें क्लियर हो जाए, बोले ठीक है मेरे घर पे आ जाना, डन। लास्ट में जाते जाते फिर देखो सलमान भाई यार देखो टाइम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरा, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको कॉल करूं फिर आप बोलो कि मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी। तो क्लियर मुझे बताओ, अगर मिल सकते हो तभी मैं आपके पास आऊंगा, ये हम क्या बोलेंगे। लास्ट हमने क्लोजिंग मतलब क्लोज कर दिया, उसको मिलने के लिए फिक्स हो गया। अब हमारे बहुत सारे पार्टनर यहीं पे गलती करते हैं, यहीं पे जो है ना माफ कर नहीं कर पाते।
समझ रहे हैं? अब अगर जूम पे बुलाना है तो सब प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको सीधे सीधे उनको बोलना है कि भाई क्या है ना, अभी कॉल पे ज्यादा बात नहीं कर सकते, मिलो यार, या एक काम करते हैं, मिलो नहीं, एक काम करते हैं जूम पे आप आ जाओ, 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, अगर 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हो तो बताओ, आगे बातचीत करते हैं। बोले निकाल सकते हैं, बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो शाम को यार, शाम को 5:30 से 6:30 वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सैकड़ों लोग, हजारों लोग कनेक्ट होते हैं उस वेबिनार में, ठीक है। तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम है यार, वो वेबिनार जो है ना लिंक से ज्वाइन करना पड़ता है, और मुझे बड़ी मुश्किल से 5 लिंक मिले थे जूम के, और 5 में से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, 1 लिंक मेरे पास बचा है, उसके लिए भी कम से कम अभी 8-10 लोग मेरे पास में है। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। हमने क्या किया, मौका दिया, फिर मौका छीन लिया। आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्लियर बताओ। बोले आ सकते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, क्योंकि इसका चार्ज पड़ता है, लिंक का 299 रुपये चार्ज पड़ता है, क्लियर बताओ, आ सकते हो तो ठीक हो, नहीं तो फिर यार वरना आप बोलोगे हाँ हाँ बाद में ना ना, तो फिर मेरा ये लॉस हो जाएगा। तो अगर सच में कमाने का मन है, जानने का मन है, तो आप आ जाओ, समझ लो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कॉल पे बाद में डिस्कशन करेंगे, आपको लगे आपका बेनिफिट है तो शुरू कर लेना। अब यहाँ पर नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है, जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, बीच बीच में सवाल कर सकते हैं ना, कौन सा मौका, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला है ना, तो सीधे सीधे सवाल करेंगे। सवाल के बदले जवाब कभी मत दो, सीधे सीधे सवाल करो, भाई क्या जोड़ना क्या तोड़ना बात की बात है, पहले बताओ यार, लाइफ में आगे बढ़ना, पैसे से कमाना है। बोले हाँ यार कमाना तो है, तो यार पहले इसको समझ लो। आपसे बात करते करते 3 लोगों की कॉल आ चुकी है भाई, जिनको कल लिंक दिया था, बोल रहे हैं मुझे लिंक दे दो, मेरे भाई को दे दो। तो क्लियर मुझे बताओ, अगर समझ सकते हो इसको 5:30 से 6:30 तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि चार्ज पड़ता है। तो क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात। तो इन्विटेशन करने का परफेक्ट तरीका ये है, समझ पा रहे हैं? तो आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी कि एक लिंक बचा है, इसका भी चार्ज पड़ता है, और अभी भी मेरे पास में कम से कम 7 से 8 लोग हैं, तो क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई ना कि भाई यार ये मौका चला ना जाए। 3-4 हमने इतनी भयंकर वाली क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी, वो आएगा ही आएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं आपकी तरह करता हूँ, मैं आपकी तरह करती हूँ, लेकिन लोग आते नहीं है। ना ना ना, आप करते ही नहीं, कर नहीं पाते। आप सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, आप रिकॉर्ड कर लो। आप क्या करो, जब भी किसी को इन्वाइट करो, आप कॉल रिकॉर्डिंग कर लो और बाद में उसको सुनो। लेकिन ज्यादातर लोग ये करते नहीं है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग, क्योंकि अपनी गलती कैसे हम पकड़ेंगे, है ना। तो जो कर रहे हैं बस किए जा रहे हैं उल्टा सीधा जो भी किए जा रहे हैं, अपने आप को सुधार नहीं रहे, ठीक है। तो अगर सही तरीके से करोगे ना, तो 10 में से 10 लोग भी आएंगे सर आपका प्लान देखने के लिए, पक्का बता रहा हूँ। 10 में से 8 लोग आएंगे, 7 लोग आएंगे, लेकिन आएंगे। एक लॉ के हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। अगर बेटर तरीके से करो तो 10 में से 5, 7, 8 लोग आपके वेबिनार में आएंगे ही आएंगे, और 1-2 की क्लोजिंग होगी। लेकिन इसको सही से करो, समझ के, राइट। उसके बाद डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। डेली हमारी लिस्ट में नए नए लोग ऐड होने चाहिए, तो लिस्ट हमारी धीरे धीरे खत्म होगी। आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं घूमने फिरने, तो आपके नए लोग ऐड होने चाहिए, ठीक है। अब आता है एनीवे क्लोजिंग और कॉल, ठीक है। चलिए अब जो बीच में प्लान की जो प्रक्रिया है, क्योंकि इन्विटेशन किया तो आप जूम पर प्लान दिखाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलकर अगर प्लान दिखा रहे हैं तो आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके अपलाइन आसपास में रहते हैं तो अपलाइन की हेल्प ले लो, राइट। और चाहो तो आप जूम पे लोगों को प्लान दिखा दो। शुरू में आप अकेले मत दिखाओ, या तो जूम के माध्यम से दिखाओ। अगर 1-to-1 दिखा रहे हो तो आप अपलाइन की हेल्प ले लो, या अपने आप को तैयार करो, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। शुरू में अगर लोग ना भी बोलते हैं, 10 लोगों को आपने प्लान शो किया, 1 लोग जुड़े, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो सर। लॉ एवरेज आपके हिसाब से बढ़िया काम कर रहा है सर, मतलब बढ़िया, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। अगर 20 को प्लान दिखाया, 1 लोग ज्वाइन किए, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। एनीवे 10 को प्लान दिखाया, 20 को अगर 2 ज्वाइन किए, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। लेकिन धीरे धीरे इस चीज को बड़ा एनीवे अपग्रेड करके, अपने आप की नॉलेज को अपग्रेड करके आप इस रेशियो को इंक्रीज कर सकते हो, और करना भी है जरूरी, राइट। तो प्लान के बारे में अच्छी तरीके से समझ लो। ऑफलाइन में अपलाइन से प्लान दिखवा लो, अपलाइन की हेल्प ले लो, 2-4-10 प्लान तक। और ऑनलाइन में आप जब प्लान दिखाते हो तो क्लोजिंग आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपलाइन से क्लोजिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो क्लोजिंग क्या है, फॉलोअप क्या है, प्लान दिखाने के बाद में उनके माइंड में कुछ सवाल आते हैं, कुछ डाउट आते हैं, उसको क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है, राइट। और पेमेंट मांगने की प्रक्रिया क्लोजिंग कहलाती है। पेमेंट मांगा, क्लोज हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये रूल्स मैंने आपको बताया था। आप जब क्लोजिंग करते हैं तो ये 4 सवाल से क्लोजिंग करें। ये 4 सवाल जरूर याद रखें, अपने दिमाग में, अपने जहन में इसको बिठा लें, घोल के पी लो इन 4 सवालों को, समझ लो। ये 4 सवाल, लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं। प्लान दिखाने के बाद बोलेंगे प्लान कैसा लगा, बोलेंगे बेकार लगा, बोलेगा अच्छा लगा प्लान, बोले जुड़ जाओ, फिर बोले नहीं जुड़ेंगे, बोले जुड़ जाओ, बोले नहीं जुड़ेंगे, बोले फिर क्या प्रॉब्लम, कैसे जुड़ो, बोले पैसा नहीं है, बोले ठीक है जब पैसा हो तब जुड़ जाना। ये लोगों का जवाब रहता है, समझ रहे हैं, पैसा हो तब जुड़ जाना। मतलब थोड़ा भी लोग जो है ना चैलेंजेस लेना नहीं चाहते, और अगर उनके सामने कोई चैलेंजेस आ जाएगा, कुछ सवाल कोई रख देगा, तो बोलेगा यार ये बंदा नेगेटिव नहीं है यार, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका कस्टमर है, उसका हक है आपसे क्वेश्चन करना, आपसे सवाल करना। और क्वेश्चन सवाल वही करेगा जिसको कुछ पड़ी है, जो ज्वाइन करना चाहता है वही तो आपसे सवाल पूछेगा। आप अगर कुछ खरीदने जा रहे हैं मार्केट से, ठीक है, आप कपड़े खरीदने गए, आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, आपको लेना होता है तभी तो आप 4 सवाल करते हैं उससे। नहीं लेना होगा टाइम पास करके चले आएंगे, बोले हाँ ठीक है देखते हैं ऐसा है। लेना होगा तभी तो बोलेंगे, तभी तो सवाल करेंगे। नहीं लेना होगा तो कुछ नहीं करेंगे। समझ पा रहे बात को? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इस चीज को समझो, ठीक है। जैसा आप सवाल करोगे सामने वाले प्रोस्पेक्ट से, वैसा जवाब आपको मिलेगा। गलत सवाल करोगे, गलत जवाब, फिर ये मत बोलो नहीं सर जी, सर वो तो जुड़ नहीं रहा सर, उसने गलत सवाल कर रहा है, वो नेगेटिव है सर, ऐसा है वैसा है। आपने सवाल ही गलत किया तो जवाब भी तो गलत मिलेगा ना आपको। आप मुझे बताओ, जब जैसा दोगे वैसा मिलेगा ना। अगर हम पूछे सही से कि भाई पूरा प्लान आपने देखा अच्छी तरीके से, मैंने जो है ना पूरा प्लान यानी कि जूम पे आपने देखा, और अगर ऑफलाइन दिखा रहा है भाई पूरा प्लान आपने अच्छी तरीके से समझा, अगर कुछ रिपीट करना बताओ रिपीट कर दो, ठीक है। अब हम करेंगे सवाल, भाई पूरा प्लान आपने अच्छी तरीके से समझा आपने जूम के माध्यम से, तो इसमें सबसे बढ़िया आपको क्या लगा,
प्रोडक्ट या प्लान? बोलेगा प्लान। बोलता है प्रोडक्ट तो समझ जाओ, उसके प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो प्रोडक्ट के बारे में उसको बताओ और एक प्रोडक्ट पर फोकस करा के उसकी क्लोजिंग करो। राइट। लेकिन ज्यादातर 90% से ज्यादा लोग प्लान की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं कि मुझे ये बढ़िया प्रोडक्ट बढ़िया लगे। सब बोलते हैं सर पैसा कमाने का तरीका बताओ। तो क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बोलेंगे प्लान। बहुत बढ़िया। मुझे भी यार प्लान ही अच्छा लगा था, और ये जवाब देके आपने ये साबित कर दिया कि यार पक्का आपके अंदर भी एक बिजनेसमैन वाली जो है ना एक वाइब है, एक बात है कुछ। दूसरा मेरा भाई ये क्वेश्चन है, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस काम से? ये 4 सवाल जब आप पूछते हैं ना, सामने वाले के कमिटमेंट लेवल का पता चल जाता है। राइट। तो भाई पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस काम से? भी पार्ट टाइम शुरू करें, कितना कमाना चाहेंगे? 15,000, 20,000, 30,000, कितना कमाना चाहिए? बोलेगा 10-15,000 आ जाए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं भी यार 10-15,000 कमाने के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया। भाई आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? कितना समय दे सकते हैं? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? ये पूछो, ये बोलो उसको। लेकिन ज्यादातर लोग ये सवाल पूछते नहीं है सर। अपनी कहानी तो अपने जो है ना वही पुराना कुछ सीखा है या जो भी है, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी लगे पड़े। नहीं आ रहा तो चेंज कर दो, आ रहा तो उसी को करो, नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ चेंज करो सर। रिजल्ट क्रिएट करना है ना, हमें बिजनेस में रिजल्ट क्रिएट। हमें पैसा किस बात की कंपनी देती है? मेहनत का नहीं देती है, रिजल्ट का पैसा देती है, रिजल्ट। और रिजल्ट जब क्रिएट होगा, जब रिजल्ट वाले सवाल आप पूछोगे, रिजल्ट निकलने वाले क्वेश्चन पूछोगे। ये इनकम के लिए कितना समय दे सकते हो? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? बोले यार 2-3 घंटे दे देंगे, बहुत बढ़िया भाई। मैंने भी 2-3 घंटे यानी पार्ट टाइम में ही शुरू किया इसका। भाई अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस काम? ये हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट है, वॉच है, एग्रीकल्चर है, पैट्स है, जो भी है, क्या लेकर शुरू करना चाहेंगे? या आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा, बताओ। बोले यार मेरे लिए ना ये हेल्थ का बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत क्या बात है मॉर्निंग, क्या बहुत अच्छी बात। अब एक चीज का ध्यान रखना, सॉरी, अब ये जब आप सवाल करेंगे ना, तो 4 सवाल पूछेंगे, तो इन 4 सवाल में सवाल और लास्ट में 5 पूछना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज बता देता हूँ। जब भी आप एक क्लोजिंग के प्रोसेस में आएंगे, प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर वो जो है ना सर शुरू में उसने मना कर दिया। अरे भाई शुरू में मना कर दिया, आप कर ही नहीं पा रहे हो सही से। भाई वो ऑब्जेक्शन अगर डालेगा, ना बोलेगा, हाँ बोलेगा, वो तो क्लोजिंग का पार्ट है ना। शुरू में कैसे मना कर देगा? शुरू में इसका मतलब आप कर ही नहीं पा रहे हो सही से, आप इन्विटेशन ही नहीं कर पा रहे हो। जब उसको लिस्ट में नाम ऐड करोगे, इन्विटेशन करोगे, आपका प्लान देखने आएगा, उसके बाद जब आप क्लोजिंग करोगे तभी तो सवाल आपसे करेगा। लेकिन क्लोजिंग के प्रोसेस में हो सकता है बीच में ये सवाल आपसे कर दे, ये क्वेश्चन आपसे बीच में डाल दे, आपके बीच में कि यार ये पैसा नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आपको अपने मुद्दे से भटकना नहीं है सर। बोले कोई बात नहीं सर, एक सवाल है, फिर इसका आप जवाब देंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जब आप 4 सवाल पूछते हैं, 5वां सवाल पूछते हैं, भाई आपने पूछा कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा, 5वां सवाल कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे? 3 आईडी से, 1 आईडी से, 7 आईडी? ठीक है, आप ये क्लियर कर लो, 3 या 7 या 1। बोलता है यार हम 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे, उसको बेनिफिट बता, देखो 3 आईडी का ये फायदा है, 1 आईडी का ये फायदा है, 7 आईडी का ये फायदा है। ठीक है, तो इतना इतना कैपिंग मिलता है, इतना इतना इनकम ले सकते हो, उसको बताओ क्लियर कर। ठीक है, उसके बाद आप क्लियर आपने कर लिया कि वो पर्सन एकदम क्लियर कट आपने कर लिया कि पर्सन 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहेगा। अब यहाँ पर तुरंत एक अर्जेंसी क्रिएट करो। राइट भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि आपने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया 3 आईडी से स्टार्ट करने का। और एक आपके लिए जबरदस्त एक गुड न्यूज मेरी तरफ से आपके लिए एक मौका है। गुड न्यूज आपके लिए ये है, क्योंकि इतनी सारी जो मैंने अभी बात की, इतनी बात करने में मुझे पक्का पता लग गया कि यार आप सच में सीरियस हो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये थोड़ी तारीफ हम सीरियस हो भाई पक्का। और आपके लिए मेरी तरफ से गुड न्यूज ये है कि हमारे जो मेंटोर है, महागुरु है, इस बिजनेस में उन्होंने करोड़पति मतलब बने हैं और लग्जरी कार भी यहाँ से चला रहे हैं 70 लाख रुपए की। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी पूरे भारत में टीम है, और उनकी टीम में डेली का डेली कम से कम 500 लोग नई भर्तियां होती हैं। 500 नई भर्तियां होती हैं, राइट। और उनकी टीम में डेली 500 से ज्यादा भर्तियां होती हैं, और उन 500 लोगों में से सीरियस 50 लोगों का सर वो सिलेक्शन करते हैं। सीरियस लोगों का, टाइम पास लोगों का नहीं, सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं, और उन 50 लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं सर। पर्सनली गाइड करते हैं डेली का डेली, सॉरी पर्सनली गाइड करते हैं। 3 महीने में उनको 50, 60, 70 हजार, 90 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसमें वही प्रॉब्लम है कि 50 लोगों का सिलेक्शन होता है, और उन 50 लोगों में से अभी जो है ना 41 लोग अभी पूरे हो चुके हैं, मात्र 9 लोग बचे हैं, 9 लोग। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कि आपको सीट कंफर्म मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, मैं एक बार सर को कॉल कर लेता हूँ। वेट, अगर आप कॉन्फ्रेंस से बात करें तो उसको कॉन्फ्रेंस पे ले लो। हेलो सर, ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करोगे ना, रिजल्ट ऑन द स्पॉट निकलेगा सर। करते हैं सर, टीम में रिजल्ट निकालते हैं सर, मीटिंग में। ठीक है, तुरंत कॉल लगाओ। हेलो सर, हमारे एक मित्र है सर, हमारे फ्रेंड है, ठीक है, उनका नाम सर ये है, उनका नाम जो भी है ना, उनका नाम मान लो जैसे हमने बोल दिया, उनका नाम यहाँ पर बहुत इनकम जैसे दुर्गेश है सर, हमारे दुर्गेश सर हैं, और बहुत ही सीरियस है सर, और बहुत ही जबरदस्त जो है ना पूरा दुकान समझा, और बड़ा सीरियस है सर पैसा कमाने के लिए। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी मेंटरशिप मिल जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सर की मेंटरशिप मिल जाए, सॉरी, तो सर वो 50 लोगों की जो कोर्स लिस्ट है सर, क्या उसमें सीट कंफर्म हो सकती है? आपकी अपलाइन बोलने की सर नहीं हो पाएगी, ठीक है, और हो भी पाएगी तो ओनली 2 लोग बचे हुए हैं, सिलेक्शन चल रहा है। अगर अभी करेंगे पेमेंट तो अभी तुरंत कंफर्म हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। तो तुरंत अपलाइन से बोलो सर प्लीज सर करवा दीजिए। पिछली बार भी सर मेरे 4 लोग रह गए थे, मैं अभी तुरंत सर पेमेंट करवाता हूँ, तुरंत डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, तुरंत करवा, तुरंत कॉल कट कर दो। और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सुन रहा होगा, अगर 1-to-1 प्लान दिखा रहा है वहां पर भी हैंड फ्री करके आप जो एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं उसको सुना सकते हैं, आपकी अपलाइन आपकी हेल्प कर देंगे। और वहां पर अगर आप 3 आईडी से बोलोगे तो 1 आईडी से, 3 आईडी से, 7 आईडी से, या 500 से, 1000 से क्लोजिंग होगी सर। इसको करो, लेकिन अर्जेंसी थोड़ा सा जल्दबाजी में करनी पड़ेगी आपको, हल्के हल्के नहीं, हाँ भाई हाँ सर ऐसा है, हमारे सर ऐसा नहीं, थोड़ा जल्दबाजी, थोड़ा सा इसमें स्टेप थोड़ा जल्दी लेना चाहिए। राइट, बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, हो सकता है भाई आपके पास पैसा नहीं है, हो सकता है भाई अभी पैसे ना हो, लेकिन यार अभी सीट कंफर्म कराना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है अभी 5,000, 40 ना हो, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? हो सकता है आपके पास 7 तारीख को पेमेंट ना हो, अगर किसी ने 7 से बोला है, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? तो पता है आपको, खाली हाथ आप नहीं आएंगे, क्लोजिंग होगी।
लेकिन इसको करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कर पाएंगे। और अगर कोई सवाल आता है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, उसमें फंसी मत, शॉर्ट में उसको हैंडल करके और सीधे आप जो है अर्जेंसी क्रिएट करिए, क्लोजिंग करिए, राइट। और ये अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, पैसा नहीं भाई, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैंने समस्या का हल कैसे दूँ, राइट। भाई मेरे पास भी पैसे नहीं था, लेकिन मुझे ये मौका मिला नहीं था, ठीक है, आपको ये मौका मिल रहा है, इसको मत जाने दीजिए। अभी हो सकता है 5,000 40,000, लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हैं अभी? ये मत बोलो एक आईडी का कर दो 2 करोड़ 3 करोड़, नहीं, अभी आप कितना अरेंज कर सकते हैं ये पूछो। जब आप ये बोलोगे तो कहीं ना कहीं 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रास्ता जरूर आपका निकलेगा, राइट। तो इसको जब लगातार चीजों को करेंगे ना सर, तो आप इसमें कंसिस्टेंसी बना के करेंगे, तब इसमें फ्लो आएगा, रिदम आएगी, राइट। और उसी चीज को जब लगातार फॉलो करेंगे ना, तभी तो चीजें होती हैं बेटर, सर एकदम से थोड़ी ना हो जाएंगी, ठीक है। इसमें लोग हाँ भी बोलेंगे, लोग ना बोलेंगे, ठीक है, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके काम के ना हो, ऐसे भी लोग मिलेंगे ना, तो आपको घबराने की बात नहीं है सर, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। लॉ तो समझ गए ना आप, बस अपना कर्म करते जाइए, अपने आप को मजबूत बनाते जाइए, एफर्ट लगाते जाइए अच्छी तरीके से, ठीक है, और अपने अपने आप को अपग्रेड करते जाइए हर एक चीज। ये हमारा दोस्तों आज का सेशन था, थैंक यू सो मच ऑल जितने भी हमारे